अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फ़रहीन बोल रही हूँ। मेरे 2 क्लिनिक्स है, एक मलकपेट पे है, चंद्रेन गुट्टे पे है। मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर सैयद आकिफ़ुद्दीन, जो जाने माने डॉक्टर थे। उनका इंतकाल 5 महीने पहले हुआ था। उनका इंतकाल 5 महीने पहले हुआ और मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, जो कि बड़ा फ्रॉड ही है। तो उसके बारे में मैं आज बताना चाह रही हूँ। एक शख्स जो है 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को अप्रोच करे कि डॉक्टर हूँ मैं, एक डीएनबी नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ बोल के अप्रोच करके, मेरा एक हॉस्पिटल है चंद्रेन गुट्टे पे जो कि गाजी किडनी सेंटर के नाम से है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक डेंटल विंग स्टार्ट करिए आप लोग बोल के बोले। लेकिन मेरे हस्बैंड भी राजी नहीं थे, मैं भी राजी नहीं थी उस बात पे। उसके बाद इस दौरान मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो कैंसर के मरीज थे। तो वो शख्स जो है एक अच्छी दोस्ती रख रहा था हस्बैंड से और हमारे घर वालों से, आना जाना होता था घर पे। उनके घर पे भी हम गए, उन्होंने हमारे घर पे आ रहे थे। तो एक अच्छा रिलेशन बना हुआ था। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड जो है जून में 6 तारीख को गुजर गए और उसके 1 वीक पहले मेरे ससुर का भी इंतकाल हुआ, हार्ट अटैक होके उनका भी इंतकाल हुआ। 1 वीक में दोनों का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद ये सास, हमारी जो सास है, उन्होंने अपने भाई को लेके थोड़ा प्रॉपर्टी के इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। शरीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी भाई को भी मिलना, मतलब मेरे मामू ससुर को भी मिलना बोल के। तो मैं एक्चुअली एकलौती बहू हूँ, एकलौती बेटी हूँ। उसके लिए मैं राज़ी नहीं थी बिल्कुल भी, तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो है वहाँ से उनके लॉयर से नोटिस आया, तो मैं नोटिस रिप्लाई दी थी। तो जब मेरे एडवोकेट ने सजेस्ट किया कि आप जो है आपके जो भी वैल्यूएबल्स है और पैसा सोना जो भी है घर में मत रखिए, बल्कि उसके चंद दिनों पहले ही मैं एक फार्म हाउस था मेरा, वो भी सेल करी थी मैं, उसके इन्वेस्ट करना बोल के सोच रही थी। उतने में हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कहीं इन्वेस्ट कर नहीं पाई, क्योंकि रोज़ आना जाना हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल को लेके जाना, उसमें मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। तो इसके बाद जो है मैं खरी में मेरे पेरेंट्स का घर है, वहाँ पे मैं अपना सोना और पैसा रखी थी, जो कि बात सिर्फ मेरे मदर और सिर्फ ये बंदे को मालूम था। ये बंदे का नाम सैयद वजहुल्ला हुसैनी है। ये बंदा है वो सैयद रेहान के नाम से जाना जाता। ये बंदे को मालूम था और सिर्फ मदर को मालूम था। तो उसके बाद रखने के बाद 3.5 महीने हो गए, मैं देखी नहीं वो अमाउंट को, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा इद्दत का पीरियड चल रहा था। 4 महीने 10 दिन ख़त्म होने के बाद एक प्रॉपर्टी देख के रखी थी मैं, वो परचेज करना था मेरे को। तो जब मैं वो निकाली पैसे, तो उसमें से 50 लाख रुपए कम थे और 36 तोला सोना भी गायब था। तो जब मैं ये बंदे को इसमें पूछी, क्या आप लिए क्या, बेवा के पैसे लेना अच्छी बात नहीं है, छोटे मासूम बच्चे हैं मेरे 2, नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्हें कसम खाया, कुरान पे कसम खाया, खुद के बच्चों पे कसम खाया कि मैं ले ही नहीं सकता, ऐसा कैसा मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। खैर वो बात छोड़ दी मैं। उसके बाद मैं पीएस में जाके कंप्लेंट करी, एफआईआर हुआ और उसको गिरफ्तार करने के बाद जो है उससे खुबलाए, तो वो खुबुल लिया। उसी रात में जाके वहाँ से सोना बरामद करे और पैसा भी बरामद करे। तो वो एक कार के टायर में छुपा के रखा हुआ था सोना, वो सोना भी निकाले लेकिन उसमें 26 तोले ही सोना मिला। और पैसे जो है 1-2 दिन पहले बीवी के घर में, मतलब उसके ससुराल में, बीवी भी उसकी घर पे नहीं थी, ससुराल में थी बीवी के पास। बीवी को भी सब मालूम था, मेरे को बाद में पता चला कि बीवी भी इसमें साथ दे रही थी। उसके पास एक 10 लाख और उसके मामू के पास एक 10 लाख, फिर और एक उसके बहन के ससुराल के पास एक 20 लाख, ऐसा हर जगह थोड़ा 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 पैसा लेके जाके रख दिया। खैर वो पुलिस वाले पूरा रिकवर करे, अल्हम्दुलिल्लाह। दबिलपुरा के पुलिस स्टेशन वाले बहुत कोऑपरेट करे और मेरा जितना भी पैसा था, ये एफआईआर कॉपी है।
उसको स्टेशन बेल मिला और वो अभी बाहर ही है। बस पीएस वाले तो बहुत कोऑपरेट करे और कोर्ट से मेरा जो मिलना था मिल गया वो। लेकिन बस मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सबको कि ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि दोस्ती बोल के जो घुस के जो इतना बड़ा कांड करे, तकरीबन 90 to 1 CR का पूरा जो भी था वो उसके पास से जो बरामद हुआ। तो और ये बंदा यही नहीं, एक फेसबुक अकाउंट भी चला था जो सैयद रेहान के नाम से चला था। तो ये भी मेरे को बाद में पता चला पीएस से कि ये जो है लड़कियों से बात करना, फंसाना, कई लड़कियों को ऐसा करता था, जो कि मेरे को बाद में पता चला। तो ख़ास करके औरतों, ख़वातीनों को यही मैं मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ कि ऐसे बंदों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे बंदे अच्छे बन के आते और बाद में बुरा करते। और मैं हिम्मत से ये बोल रही हूँ कि एक्चुअली ऐसे इंसिडेंसेस बहुत होते होंगे, लेकिन कोई मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं होना चाह रहे। लेकिन मैं इसीलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर दबाया गया, इस चीज़ को अगर मैं नहीं बोलूँगी तो नेक्स्ट और एक भी ऐसे ही इससे शिकार होते। और ये बंदा ना तो डीएनबी है, ना तो एमबीबीएस डॉक्टर है, ये फेक डिग्रियों से अपने हॉस्पिटल को चला रहा था। ये भी मेरे को बाद में पता चला। और जो ये बंदा जो है, इसको कड़ी से कड़ी मैं अपील कर रही हूँ कि पीएस से और जो कोर्ट से अपील कर रही हूँ कि ये बंदे को कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और ख़वातीनों को हिम्मत दीजिए, क्योंकि लड़की कमाने से लेकर रोटी बनाने से लेकर कमाने तक की हिम्मत रखती। तो जब हिम्मत से काम लेंगे तो बाकी के लोग भी बच जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।